बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले कंप्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। इसको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल से पहले हमारे पास 5 हेड से जो इनकम हमने अर्न की होती है, हमें वो कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट पोज किए हैं, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम मैंने आपको बताए थे, उससे मैंने कुछ अमाउंट पोज किए हैं। वो अमाउंट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम इस अमाउंट की बेस पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया जिनको फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, यहां से आपने 10 लाख इनकम अर्न की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी 3 लाख है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, 2 लाख आपने बिजनेस की इनकम से अर्न किया, और ये बिजनेस की इनकम आपकी फॉरेन बिजनेस से अर्न की गई है। इसके बाद कैपिटल गेन थे, आपके पास कुछ शेयर्स थे सेक्शन 37, आपने इसको सेल किया और आपको कैपिटल गेन हुआ 60,000। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 से आपने 40,000 अर्न किया। इसमें देखिएगा मैंने प्रॉपर्टी इनकम को टोटल में ऐड नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम पे अलग से टैक्स लगता है, इसलिए मैं इसे टोटल में ऐड नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इस पे टैक्स लगेगा लेकिन बाद में लगेगा। अगर मैं इसको टोटल में ऐड करता हूं तो प्रॉब्लम ये होगी कि टोटल में ऐड करेंगे तो टोटल इनकम निकल आएगी, तो टोटल इनकम पे हम टैक्स लगा देंगे, और इस पे मैंने आपको बताया अलग भी टैक्स लगता है। तो इनकम एक और टैक्स 2 हो जाएंगे। तो डबल टैक्सेशन से अवॉइड करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी इनकम को इनर कॉलम में लिख दिया है। बाकी 4 हेड्स को ऐड करके अलग से टैक्स लग जाएगा इस चारों हेड्स के ऊपर एक दफा ही, और जो प्रॉपर्टी इनकम है उस पे अलग से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अभी आगे चल के हम देख लेंगे कि कैसे ये किया जाएगा। ओके, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 13 लाख। इसके साथ मैंने एक्सक्लूडिंग एओपी लिखा है, क्योंकि ये वो टैक्सेबल इनकम है जिसके अंदर अभी कोई हमने एओपी से हासिल होने वाला प्रॉफिट ऐड नहीं किया। अगर कोई शख्स एओपी का मेंबर होता है और साल के बाद उसे जो एओपी से प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, तो आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी आ जाएगी 13,50,000। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एओपी दिया हो तो इससे क्वेश्चन में 3 चेंजेस आती हैं। वो 3 चेंजेस आपको बता देता हूं और फिर हम देखेंगे कि वो 3 चेंजेस कहां कहां पे हमने यूज की हैं। पहला चेंज है, अगर क्वेश्चन में एओपी दिया हो तो आपने उसे ऐड करना है। तो ये पहला चीज आपके सामने है, हमने एओपी को ऐड किया। उसके बाद दूसरा चेंज है, हम फार्मूला लगाते हैं, आगे चल के हम फार्मूला लगाएंगे। और तीसरा चेंज होगा, थर्ड कंसेशन का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो 3 बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर एओपी हो तो आपको 3 एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में एओपी ना हो तो फिर ये 3 काम नहीं होंगे। हमारी एग्जांपल में जो कि एओपी गिवन है, तो हम ये 3 एक्स्ट्रा काम करेंगे। हम एओपी को ऐड करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे और हम थर्ड कंसेशन का फार्मूला चेंज करेंगे। ये बातें बस जेब में रखें, आगे जाके आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। ओके जी, ये इनकम मैंने सपोज की है। ये इनकम आएगी कैसे, ये हम आगे चल के डिटेल में लेक्चर्स में डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। ये जो आज का टॉपिक है, इसमें हमने इन इनकम को सपोज किया है और इसकी बेस पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ओके, जो टैक्स रेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, जो टैक्स रेट मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं वो टैक्स ईयर 2020 के हैं। मे भी कुछ लोग इस वक्त टैक्स ईयर 2019 भी पढ़ रहे हो तो उसके मुताबिक टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे टैक्स ईयर 2020 अप्लाई करने जा रहा हूं। अप्लाई करने का तरीका वही होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट्स का चेंज होगा लेकिन तरीका कार चेंज नहीं होगा। तो देखिएगा मैं टैक्स ईयर 2020 के मुताबिक चल रहा हूं। तो ये टेबल आपके सामने है, इस टेबल में देखिएगा कि पहली जो रो है, फर्स्ट स्लैब, इसका में लिखा है अप टू 6 लाख 0% टैक्स। 6 लाख तक 0% टैक्स, और हमारी इनकम 6 लाख से ज्यादा है। हमारी इनकम है जी 13,50,000। हम इस स्लैब में फॉल नहीं करते। सेकंड पे आ जाए, इसमें लिखा हुआ है 6 लाख 1 से लेके 12 लाख तक, हमारी इनकम इससे भी ज्यादा है, हम इसमें भी फॉल नहीं करते। थर्ड पे आ जाए, इसमें लिखा हुआ है 12 लाख 1 से लेके 18 लाख तक,
यस, हम इसमें फॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम है 13,50,000, तो हम इस रेंज के अंदर आ रहे हैं जो कि 12 लाख 1 से लेके 18 लाख तक है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को इस टेबल के अंदर फाइंड आउट करेंगे। टेबल आपको क्वेश्चन में आमतौर पे दिया होता है, आपने बस अप्लाई करने का तरीकाकार समझना है। तो अब हम किस में फॉल कर रहे हैं जी? हम थर्ड में फॉल कर रहे हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट कॉलम में देखिएगा लिखा हुआ ₹30,000, तो हम भी लिख देंगे जी ₹30,000। उसके बाद प्लस का साइन है कि ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। जो रकम 12 लाख से ज्यादा है उसका 10% ले। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी रकम 12 लाख से ज्यादा है। तो हमारी अमाउंट है 13,50,000, इसमें से 12 लाख को माइनस कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा हमारे पास। 10% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000। रिपीट कर दूं, आपने टेबल में अपनी अमाउंट को देखना है कि आप किस में फॉल कर रहे हैं। हमारी एग्जांपल में हम थर्ड में फॉल कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था 30,000, हमने लिख दिया 30,000, और साथ उसमें लिखा हुआ था 10% उस अमाउंट का लें जो 12 लाख से ज्यादा हो। तो अपनी अमाउंट को 12 लाख में से माइनस करके देखा तो हमारी अमाउंट 1,50,000 ज्यादा आ रही थी। हमने इसका 10% लिया, 15,000 आया। इस 15,000 को 30,000 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 45,000। ये आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल से तरीके से आप किसी भी शख्स की अगर आपको इनकम दी हो तो आप उसका इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में एओपी दिया हो। अभी मैंने आपको बताया कि 3 चेंजेस आएंगी। एओपी को ऐड करेंगे, पहला चेंज हम अप्लाई कर चुके। दूसरा चेंज, हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। फॉर्मूले की स्टेटमेंट है टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी इनटू टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाएगा अगर क्वेश्चन में एओपी की इनकम गिवन हो कि आपने एओपी से भी प्रॉफिट अर्न किया है। फर्स्ट करें अगर क्वेश्चन में एओपी ना होता जो अभी हमने डिस्कस किया है तो फिर हम ये फॉर्मूला ना लगाते, यहाँ पे हमारी टैक्स कैलकुलेशन खत्म हो जाती। लेकिन अभी हमारी टैक्स कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई क्योंकि हमारी एग्जांपल में एओपी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या? टैक्स पेएबल लास्ट आंसर है हमारे पास 45,000 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी हमने सपोज की थी 13,50,000 और इनटू टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी 13 लाख। फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,333। तो ये हमारे पास अब एक्चुअल टैक्स आ गया जो कि हमने पे करना है। लेकिन अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड नहीं किया हुआ। मैं यहां तक बात को रिपीट कर दूं, हमने टेबल में देख के अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर क्वेश्चन में एओपी दिया होगा तो ये वाली कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ अप्लाई किया ये परफॉर्म करेंगे। अगर एओपी नहीं दिया होगा तो ये वाला हिस्सा आप स्किप कर देंगे। जो 45,000 आपके पास मौजूद है यही आपका टैक्स है। लेकिन हमारी एग्जांपल में एओपी दिया हुआ है तो हमारा जो टैक्स है वो है 43,333। इसके बाद आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टी इनकम को इनर कॉलम में लिखा था और मैंने कहा था इस पे अलग से टैक्स लगता है, इसके टैक्स रेट डिफरेंट है। ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में ऐड ना हो और उस पे अलग से टैक्स लगे उसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ये प्रीवियस स्लाइड से मैंने अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया 43,333। आप जरूरी के पेपर में इसको ऐसे नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करें, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। ओके जी, एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम रिपीट कर रहा हूं कि हर वो इनकम जिसपे अलग से टैक्स लगता है जो टोटल इनकम में शामिल नहीं होती बल्कि अलग से उस पर टैक्स लगेगा उसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं। इसमें आमतौर पर प्रॉपर्टी इनकम आ जाती है और कुछ पॉइंट्स कैपिटल गेन के भी आ जाते हैं। कैपिटल गेन के पॉइंट्स को हम बाद में कैपिटल गेन के हेड में जाके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपकी एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी की एग्जांपल को सपोज किया है। तो हमने प्रॉपर्टी इनकम सपोज की थी 3 लाख, तो इसका टेबल अलग से है जो कि आप देख रहे हैं। मैंने अलग से प्रॉपर्टी का टेबल आपको नजर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी इनकम हमने सपोज की थी जी 3 लाख। अब इस 3 लाख को प्रॉपर्टी के जो टेबल है, प्रॉपर्टी का टेबल है टैक्स कैलकुलेशन का, उसमें देखेंगे तो हम देखिएगा इसमें आ रहा है जी अप टू 2 लाख नील। हम इसमें फॉल नहीं करते क्योंकि हमारी इनकम तो 2 लाख से ज्यादा है। 3 लाख हमारी इनकम, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट स्लैब में है लिखा हुआ 2 लाख 1 से लेके 6 लाख। हम इसमें फॉल कर रहे हैं
क्योंकि हमारी इनकम इस रेंज के अंदर है 3 लाख। तो इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट कॉलम में देखिएगा 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख, जो रकम 2 लाख से ज्यादा है उसका 5% है। अब माइनस करके देख लेंगे, हमारी अमाउंट 3 लाख है, इसको 2 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट आएगी 1 लाख, इसका लेंगे 5%, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाएगा वो 5000 आ जाएगा। इसे हमने रिमेनिंग टैक्स में जो हमने बाकी 4 हेड्स का कैलकुलेट किया था 43,333, इसमें ऐड कर देंगे तो अब टोटल टैक्स आ गया 48,333। यहां पे हमने अपनी टैक्स की कैलकुलेशन मुकम्मल कर ली। जो 5 हेड्स है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड्स का टैक्स हमने कैलकुलेट किया। ये है 48,333। पहले हम 4 हेड्स की इनकम पे टैक्स लगाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी इनकम पे अलग से टैक्स लगा के जो टोटल टैक्स है उसके अंदर इसको ऐड कर दें। लेक्चर खत्म करने से पहले इस बात को ज़हन कर लें कि जो हमने टैक्स रेट अप्लाई किए हैं वो सैलरीड पर्सन के हैं। सैलरीड पर्सन किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जिसकी टोटल इनकम का कम से कम 75% इनकम फ्रॉम सैलरी से है, वो सैलरीड पर्सन होगा। जो बिजनेसमैन इंडिविजुअल होगा या जो एओपी है अलग से फुल फ्लेज, या कंपनीज है, उनके टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं। हमने यहाँ पे जो टैक्स रेट अप्लाई किए हैं वो सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट हैं, और सैलरी पर्सन कहते हैं जिसकी टोटल इनकम का एटलीस्ट 75% जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से अर्न किया। ओके जी, यहाँ पे हमने टैक्स कैलकुलेशन सीख ली। उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि अगर आपको किसी शख्स की इनकम दे दी जाए तो आप उस इनकम पे किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।